कभी सोचा है कि हम सब यहां तक पहुंचे कैसे? मतलब एक धूल के कण से लेकर आज के इस डिजिटल भारत तक का सफर, ये किसी महाकाव्य से कम तो बिल्कुल नहीं है। आज हम समय के आर पार जाने वाले हैं उस कहानी को जानने के लिए जो ब्रह्मांड के जन्म से शुरू होती है और हमारे आज पर आकर रुकती है। तो चलिए इस अविश्वसनीय यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा अस्तित्व जहां कुछ भी नहीं था, ना कोई सितारा, ना कोई ग्रह, यहां तक कि जिसे हम समय कहते हैं वो भी नहीं था। ये हमारी कहानी की शुरुआत है एक महाशून्य से। और फिर उसी शून्य से सब कुछ बदल गया। कहानी का पहला अध्याय अब शुरू होता है, वो अध्याय जहां हमारा ब्रह्मांड और हमारी अपनी पृथ्वी का जन्म हुआ। एक पल में एक छोटे से बिंदु से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसे हम सब बिग बैंग कहते हैं। इसी एक घटना ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया, और यहीं से समय, जगह और पदार्थ का अस्तित्व शुरू हुआ। तो इस महाविस्फोट के बाद क्या हुआ? चारों तरफ गैस और धूल के बड़े बड़े बादल फैल गए। फिर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ने अपना काम किया और इन बादलों को एक साथ खींचकर अरबों तारों और आकाशगंगाओं को बना दिया। और उन्हीं अरबों खरबों आकाशगंगाओं में से एक है हमारी अपनी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं। ये हमारा ब्रह्मांडीय घर है और यहीं पर हमारी कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है। तो देखिए, मिल्की वे के एक शांत से कोने में लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज बना, और उसके चारों ओर जो मलबा बच गया उसी से हमारे ग्रह बने, जिनमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। मजे की बात यह है कि शुरुआत में पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला थी, पर धीरे धीरे करोड़ों सालों में ये ठंडी हुई और विशाल महासागरों ने इसकी सतह को ढक लिया। अब जब स्टेज तैयार हो चुका था तो इस ग्रह पर सबसे चमत्कारी घटना हुई, जीवन का उदय। और यहीं से शुरू होती है इंसान और उसकी पहली महान सभ्यता की कहानी। इन्हीं महासागरों की गहराइयों में कुछ केमिकल रिएक्शन से जीवन की, आप कह सकते हैं, पहली चिंगारी जली। ये थे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव, और यही जीव लाखों करोड़ों सालों में विकसित होकर आज की इस जटिल जिंदगी का आधार बने। और फिर हजारों साल बीत गए और इसी धरती पर भारत की पहली महान सभ्यता ने जन्म लिया, सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहर अपनी कमाल की सिटी प्लानिंग के लिए जाने जाते थे। सोचिए उस समय के हिसाब से ये कितना एडवांस्ड रहा होगा। सिंधु घाटी के बाद भारत की भूमि ने विचारों, ज्ञान और शक्तिशाली साम्राज्यों का एक नया दौर देखा। एक ऐसा दौर जिसने इस उपमहाद्वीप को एक नया आकार दिया। इस दौर को हम वैदिक काल के नाम से जानते हैं। यही वो समय था जब वेदों की रचना हुई, जिसने हिंदू धर्म, संस्कृत भाषा और भारत की सामाजिक संरचना यानी वर्ण व्यवस्था की नींव रखी। ये वो दौर था जिसने भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को गहराई से गढ़ा। इसके बाद शुरू हुआ साम्राज्यों का एक लंबा सिलसिला। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार भारत को एक साम्राज्य के नीचे एकजुट किया। फिर आया गुप्त साम्राज्य, जिसे भारत का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा जाता था। सदियों बाद मुगलों ने कला और संस्कृति का एक अद्भुत संगम पेश किया, और आखिर में ब्रिटिश शासन के आने से इतिहास की धारा ही बदल गई। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग यूं ही नहीं कहा जाता। अरे, इसी दौर में आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञों और कालिदास जैसे साहित्यकारों ने दुनिया को ज्ञान की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। साम्राज्य तो बनते बिगड़ते रहे, लेकिन इस बीच भारत की जमीन पर नई नई संस्कृतियों का आना जारी रहा, जिन्होंने यहाँ की विरासत को और भी ज्यादा मजबूत और रंगीन बना दिया। दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों तक भारत में एक अनोखी मिलीजुली संस्कृति का विकास हुआ, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं। मतलब हिंदू और इस्लामी परंपराओं का एक खूबसूरत मिक्स। ताजमहल जैसी अद्भुत इमारतें इसी सांस्कृतिक संगम का सबसे बड़ा सबूत हैं। सदियों की समृद्धि के बाद भारत ने औपनिवेशिक शासन का एक लंबा और मुश्किल दौर देखा। लेकिन कहते हैं ना, रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही करीब होती है। इसी अंधकार से आज़ादी की एक नई सुबह का जन्म हुआ। ब्रिटिश शासन ने भारत पर अपनी पकड़ बहुत मजबूत कर ली थी, लेकिन भारत की आत्मा ने कभी भी गुलामी को स्वीकार नहीं किया। आज़ादी की वो ज्वाला हमेशा दिलों में जलती रही। और ये लड़ाई किसी एक इंसान की नहीं थी। कहाँ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन, तो कहाँ भगत सिंह का बलिदान और
झांसी की रानी के शौर्य से लेकर नेहरू की दूरदर्शिता तक अनगिनत नायकों ने इस संग्राम में अपना सब कुछ लगा दिया। और आखिरकार सदियों के संघर्ष के बाद वो दिन आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करके ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना, भारत गणराज्य। आज़ादी के बाद की कहानी एक नए भारत को बनाने की कहानी है। ये चुनौतियों को अवसरों में बदलने और सफलताओं की एक प्रेरणा देने वाली यात्रा है। आधुनिक भारत ने हर क्षेत्र में कमाल करके दिखाया है। हरित क्रांति ने देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया, इसरो ने चांद और मंगल तक भारत का परचम लहरा दिया और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने टेक्नोलॉजी को हर घर तक पहुंचा दिया है। और आज इन सभी कोशिशों का नतीजा ये है कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक राष्ट्र के सामूहिक संकल्प का प्रतीक है। तो जब हम इस पूरी यात्रा पर एक नज़र डालते हैं, एक धूल के कण से शुरू होकर ब्रह्मांड, जीवन, सभ्यता और फिर आज के इस आधुनिक युग तक, तो सच में ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। आखिर में भारत की यह कहानी सिर्फ एक देश का इतिहास नहीं है। यह चुनौतियों पर जीत हासिल करने, अनेकता में एकता को खोजने और लगातार आगे बढ़ते रहने की हम सब की यानी पूरी मानवता की अपनी कहानी है। यह एक ऐसी गाथा है जो हमेशा प्रेरित करती रहेगी।